हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने सेकंड एनिमे चैनल पर सोलो लेवलिंग सीरीज को स्टार्ट कर दिया है और सोलो लेवलिंग का अब जो भी न्यू एपिसोड अपलोड होगा उसे टाइम पर ही एक्सप्लेन करके एनिमे चैनल पर डाल दिया जाएगा। तो इसलिए आप में से जिसने भी अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फौरन से जाओ और जाकर उसे सब्सक्राइब कर लो और इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में कहानी सुनाने वाला हमें बता रहा होता है गावेन की स्किल्स ऑफ ट्रुथ एक ऐसी स्किल है जो कि इंसान के दिल की धड़कनों के ऊपर बेस करती है और ये स्किल इंसान के दिल में आ रही तमाम फीलिंग्स को चेक करती है और अगर ये फीलिंग्स पॉजिटिव हुई तो आंसर बिल्कुल राइट होगा और अगर उस इंसान के दिल में आने वाली फीलिंग्स नेगेटिव होंगी तो आंसर रॉन्ग होगा। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि जिन ने जब इस स्किल को एक्सेप्ट किया था तो उसने पहले ही अपनी एक स्किल शैलो ब्रीथिंग को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से जिन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद हम गावेन को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इस पर्सन ने क्या किया है और मेरी स्किल इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रही। और वो सोच रहा होता है जब इसने इस स्किल को एक्सेप्ट किया था तो उस वक्त ये काफी ज्यादा खुश था और मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि इसके पास कोई ऐसी ट्रिक हो सकती है जिसके जरिए ये मेरी इस स्किल से बच जाए, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया था। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जिन ने अपनी फॉर्मेशन मास्टरी को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो अपने हाथ के ऊपर एक फॉर्मेशन बैरियर बनाकर गावेन की स्किल से अपने हाथ को आजाद करवा लेता है। और ये देखकर गावेन और भी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है शिट, आखिर इसने अपने हाथ को कैसे छुड़वा लिया। और इसी के साथ जिन हंसता हुआ बोलता है मुझे लगता है तुम अपने हाथ को इतनी आसानी से तो नहीं छुड़वा पाओगे और हाँ, तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से अब मुझे एक बहुत ही अच्छा गुलाम मिलने वाला है। और हम देखते हैं कि उसने अपनी स्किल ब्रांड ऑफ ट्रिबुलेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है और जिन अपने हाथ को गावेन के सर पर लगाने वाला होता है, लेकिन इसी वक्त गावेन अपनी स्किल इमरजेंसी एस्केप को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से भागकर जिन से काफी ज्यादा दूर हो गया होता है। और ये देखकर जिन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। जिसके बाद हम गावेन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है तुम तो सच में काफी ज्यादा डेंजरस हो। और इसी के साथ वो हंसता हुआ बोलता है तुम्हारी वजह से मैं अभी अपने हाथ को गंवाने वाला था, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। ये सुनकर जिन बोलता है अब इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। तो हम देखते हैं कि गावेन काफी ज्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता है और वो बोलता है तुम्हारा दोस्त चुनियोसन उसने मुरीम के लोगों से हाथ मिला लिया है और वो मुरीम की हेल्प करने के लिए तैयार है। ये सुनकर जिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है आखिर क्या बकवास कर रहे हो। तो गावेन बोलता है नहीं, मैं बकवास नहीं कर रहा, ये बिल्कुल सच है। और इसी के साथ गावेन ने एक स्पेल को एक्टिवेट कर दिया होता है और गावेन काफी ज्यादा डेविल स्माइल देते हुए बोल रहा होता है तुम्हें अपने दुश्मनों के साथ दोस्तों पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कब कोई दोस्त तुम्हारी पीठ पर ही स्टैब कर दे। और इसी वक्त वो वहाँ से गायब हो गया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा सोल्जर्स आगे होते हैं और वो जब कमरे के अंदर आए होते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी पर्सन नहीं मिला हुआ था। जिसके बाद वो उन्हें तलाश करना स्टार्ट कर देते हैं और हमें पता चलता है कि जिन असलियत में उसी टनल के अंदर मौजूद होता है जहाँ से पेनिफर और एलाइज गए थे। और इसी के साथ जिन काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए सोच रहा होता है आखिर चुनियोसन के दिमाग में चल क्या रहा है। जिसके बाद हमें रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ कोई पर्सन चिल्ला रहा होता है बेवकूफो, तुम उसे कभी तलाश कर भी नहीं पाओगे, वो इसलिए क्योंकि क्या तुमने इस पोस्टर को देखा है, ये कितना ज्यादा गंदा दिखता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन असलियत में मैनेजर होता है जो कि अपने सिपाहियों के ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है और वो बोल रहा होता है आखिर ये पेंटिंग किस बेवकूफ ने बनाई है, क्या तुमने उस पर्सन को नहीं देखा था, वो तो इससे कई गुना ज्यादा हैंडसम था, तो तुम्हें क्या लगता है तुम इस पोस्टर से उसे तलाश कर पाओगे। और वह इसी तरह चिल्लाते हुए उन सभी सोल्जर्स को वहां से भगा देता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वहां पर एक पिलर के पीछे अब्राहम खड़ा हुआ होता है और मैनेजर चलते हुए बोलता है क्या हुआ अब्राहम, क्या तुम इस बारे में सोच रहे हो कि जिस वक्त तुम्हें मुरीम से फाइट करने के लिए फ्रंट लाइन पर होना चाहिए था, तुम यहाँ एक अनजान आदमी को पकड़ने के लिए लगे हुए हो। और ये सुनकर अब्राहम बोलता है नहीं, मैं इस बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ वो पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था लेकिन उसने हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया और यहाँ तक कि उसका ऑरा ब्लेड मेरे ऑरा ब्लेड से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और इसी के साथ अब्राहम बोलता है मैनेजर, अगर सच में वो पर्सन हमारे साथ हो जाए तो हमारी फोर्स और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। और इसी के साथ वह मैनेजर की तरफ देखता है, लेकिन हम देखते हैं कि मैनेजर ने तो उसकी कोई बात सुनी ही नहीं होती और वो सिपाहियों के ऊपर चिल्ला रहा होता है। और ये देखकर अब्राहम सोचता है लगता है मैं अपने आप से ही बातें कर रहा था, क्योंकि इस बेवकूफ ने तो मेरी कोई बात सुनी ही नहीं है। लेकिन इसी वक्त हम वहाँ पर किसी पर्सन को देखते हैं जो कि चुप करके रॉयल पैलेस के अंदर जा रहा होता है और हमें पता चलता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि जिन होता है, जिसने अपनी बॉडी के ऊपर एक रोब को पहना हुआ होता है जो उसकी प्रेजेंस को किसी भी पर्सन से छुपा सकती है। और जिन एक कमरे के पास आ गया होता है जहाँ से किसी पर्सन की आवाजें आ रही होती हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि पेनिफर होता है जो कि एलाइज से बोल रहा होता है लेडी बस कीजिए, आपने यहाँ से काफी ज्यादा एलेक्सर्स को ले लिया है, आखिर आप इतने ज्यादा एलेक्सर्स का करोगे क्या। लेकिन हम देखते हैं कि एलाइज उसकी बात नहीं मान रही होती और वो सोच रही होती है मैं तो बस इन्हें टेस्ट करना चाहती
चाहती हूँ, आखिर इनका जायका कैसा होगा। और इसी वक्त जिन भी वहाँ पर आगे होता है, जिसके बाद पेनिफर जिन के साथ चला जाता है और वो बोल रहा होता है, जिन तुम यहाँ से किसी भी एक ट्रेजर को उठा सकते हो जो तुम्हें पसंद है, लेकिन मैं तुम्हें एक से ज्यादा ट्रेजर्स को नहीं लेने दूंगा। जिसके बाद हम जिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद तमाम ट्रेजर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है यहाँ पर जो भी सामान रखा हुआ है वो काफी ज्यादा हाई लेवल का है, लेकिन मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है और जो चीज मुझे चाहिए वो ये है। और हम देखते हैं कि उसने एक बोतल के ऊपर हाथ रख दिया होता है और वह पेनिफर से बोलता है मुझे ये बोतल चाहिए। और हमें सिस्टम की तरफ से बताया जाता है कि इस बोतल के अंदर रेड ड्रैगन का ब्लड है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है। और इसी के साथ पेनिफर बोलता है जिन अगर तुम चाहो तो तुम दोबारा भी सोच सकते हो, क्योंकि इस रेड ड्रैगन के ब्लड के बारे में तो हमारे मैजिशियन भी पता नहीं कर पाए कि आखिर ये किस काम में आएगा। तो ये सुनकर जिन बोलता है फिक्र मत करो, तुम बस ये बोतल मेरे हवाले कर दो। तो ये सुनकर पेनिफर भी मान गया होता है और वो उस बोतल को निकालकर जिन के हवाले कर देता है। जिसके बाद हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है और हम जिन के रूम को देखते हैं जहाँ पर कैजी और कैज अभी सोकर उठे हुए होते हैं। लेकिन इसी वक्त उन्हें किसी पर्सन की वीडियो कॉल आती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि जिन की होती है, जिसे देखकर ये दोनों ट्विंस काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ जिन बोलता है आखिर तुम दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। तो ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक होते हैं और वो बोलते हैं अरे नहीं, हम आपके कमरे में तो नहीं है। तो ये सुनकर जिन बोलता है अच्छा ये छोड़ो, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक मिशन है। तो मिशन का सुनकर ये दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो काफी ज्यादा खुश होते हुए जिनसे इस बारे में पूछते हैं। जिसके बाद हमें दोबारा से कैपिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलाइज बोल रही होती है आखिर तुम्हें इन दोनों की क्या जरूरत है, तुम तो अपने काम और लोगों से भी कंप्लीट करवा सकते हो। तो ये सुनकर जिन बोलता है हाँ ये बात सच है, लेकिन क्योंकि अब वो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं तो मुझे उनका भी ख्याल रखना होगा। जिसके बाद एलाइज पूछती है तुम इतनी आराम से कैपिटल के अंदर घूम रहे हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इस तरह सोल्जर्स पकड़ सकते हैं। तो ये सुनकर जिन बोलता है तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने अपने फेस को तुम्हारे लिए नॉर्मल किया हुआ है, जबकि असलियत में मैंने अपने फेस के ऊपर एक इल्यूजन बैरियर बनाया हुआ है। और इसी वक्त जिन अपने इल्यूजन फेस को एलाइज को शो करता है और हम देखते हैं कि ये फेस काफी ज्यादा गंदा होता है, जिसे देखकर एलाइज भी काफी ज्यादा डर गई होती है और चिल्लाते हुए बोलती है तुम तो कितने ज्यादा गंदे दिखते हो, जल्दी से अपना फेस चेंज करो। जिसके बाद एलाइज बोल रही होती है अच्छा मुझे ये बताओ आखिर हम लोग इस मार्केट में क्यों आए हैं। तो जिन बोलता है असलियत में यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पर्सन है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि ये लोग एक कमरे के सामने आगे होते हैं। इसके बाद जिन इस कमरे के दरवाजे को ओपन कर देता है और वो लोग इस कमरे के अंदर आगे होते हैं। लेकिन एलाइज देखती है कि इस कमरे में बहुत ही ज्यादा शराब की बोतलें पड़ी हुई होती हैं, जिसे देखकर एलाइज बहुत ही ज्यादा शॉक होती है और वो बोलती है तुमने तो बोला था यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खास ब्लैक स्मिथ है जिससे तुम मिलना चाहते हो, लेकिन क्या वो ब्लैक स्मिथ ये पर्सन है? ये देखने में तो एक बहुत ही बड़ा शराबी लग रहा है। लेकिन इसी वक्त जिन ने अपनी स्किल आई ओकलेटनी को एक्टिवेट कर दिया होता है और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है जिसका नाम अरुण है, जिसका लेवल 23 है और इसकी एज 71 है। और सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है कि अरुण एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल रॉयल पैलेस का ब्लैक स्मिथ था जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा वेपन्स क्रिएट किया करता था। लेकिन हमेशा ही एक काम को करने की वजह से अरुण अपने काम से बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका है और अभी से अपने ब्लैक स्मिथ के काम को करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता, जिसकी वजह से ये एक शराबी बन गया है। अगर आप इसके दिल में एक बार फिर से इसके काम के लिए एक्साइटमेंट पैदा कर देते हो तो आप इसकी स्किल को कॉपी कर सकते हो। जिसके बाद जिन अरुण से बोलता है हेलो मिस्टर, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? लेकिन अरुण उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। जिसके बाद जिन एलाइज से एक वाइन की बोतल मांगता है और एलाइज भी उसे एक वाइन की बोतल दे देती है। जिसके बाद जिन काफी ज्यादा ऊंची आवाज में बोल रहा होता है मैं इस 50 साल पुरानी इंपीरियल पैलेस की शराब की बोतल को सिर्फ इस ब्लैक स्मिथ के लिए लेकर आया था, लेकिन ये तो मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहा, शायद हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। और जिन और एलाइज दोनों ही वहाँ से जा रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त और उनको होश आ गई होती है और वो काफी ज्यादा खुश होते हुए जिन से बोलता है यहीं पर रुको, तुमने क्या बोला? ये रॉयल पैलेस की वाइन है, मुझे ये चाहिए। और ये देखकर जिन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अरुण उस शराब की बोतल को पी रहा होता है और वो बोल रहा होता है सच में ये बोतल तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। जिसके बाद जिन उससे बोलता है अच्छा अब इस बोतल को छोड़ो और मेरे लिए कुछ वेपन्स की फोर्टिफिकेशन कर दो। ये सुनकर वो ड्राफ्ट बोलता है मुझे लगता है जब तुम यहाँ पर आए थे तुमने बाहर के बोर्ड पर लोगों के कमेंट्स को नहीं पढ़ा है कि वो लोग मेरे बारे में कैसा सोचते हैं। अगर तुमने उसे पढ़ा होता तो तुम कभी भी मेरे पास अपने वेपन्स बनवाने के लिए ना आते। तो ये सुनकर जिन बोलता है मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम एक ब्लैक स्मिथ हो और तुम ये काम तो कर ही सकते हो। और इसी के साथ जिन ने अपनी स्किल ऑल शेयरिंग को एक्टिवेट कर दिया होता है और हम देखते हैं कि जिन एलाइज की इन्वेंट्री में से एक काफी ज्यादा एक्सपेंसिव एक ब्रेसलेट को निकाल लेता है, जिसे देखकर एलाइज बहुत ही ज्यादा शॉक होती है और वो बोलती है जिन आखिर तुम क्या कर रहे हो? ये ब्रेसलेट तो मेरा है, इसे मुझे वापस दो। और हम देखते हैं कि अरुण भी इस ब्रेसलेट को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता
होता है और वो बोलता है, वाओ ये ब्रेसलेट तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्या तुम श्योर हो कि तुम इस ब्रेसलेट के ऊपर फोर्टिफिकेशन करवाना चाहते हो? तो ये सुनकर जिन बोलता है, हाँ मैं करवाना चाहता हूँ, अब जल्दी करो। लेकिन हम देखते हैं कि एलाइस चिल्ला रही होती है, मैंने कहा ये मेरा है, बेवकूफ इसे मुझे वापस दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्राफ्ट किंग ने अपने हैमर को निकाल लिया होता है और वो बोलता है, वैसे मुझे ब्लैक स्मिथ के काम को छोड़े हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है और पता नहीं मैं इसे सही से बना पाऊंगा या नहीं। और इसी वक्त वो अपनी स्किल मेटल ब्रीथ को एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं कि उसके मुंह से काफी ज्यादा आग निकल रही होती है और उसने उस आग के जरिए उस ब्रेसलेट को काफी ज्यादा गर्म कर दिया होता है। जिसके बाद वो बहुत ही जोर से इस ब्रेसलेट के ऊपर हैमर चलाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसी वक्त सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, आपकी फोर्टिफिकेशन फेल हो गई है और आपका क्वीन ब्रेसलेट डिस्ट्रॉय हो गया है। और हम देखते हैं कि अपने ब्रेसलेट को देखकर एलाइस तो बिल्कुल सदमे में चली गई होती है और वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए बोलती है, मेरा ब्रेसलेट। और इसी के साथ ऑरन बोलता है, मुझे माफ करना, मेरा इरादा इसे तोड़ने का नहीं था। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जिन उसके पास आता है और उसने अपने हाथों में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव चीजों को पकड़ा हुआ होता है और वो बोलता है, फिक्र मत करो और अपने काम को स्टार्ट रखो। लेकिन इसी के साथ हमें एलाइस को दिखाया जाता है जो कि बेचारी बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और वो चिल्लाते हुए जिन से बोल रही होती है, इडियट क्या तुम इन्हें भी डिस्ट्रॉय करवाना चाहते हो? जिसके बाद हमें टावर ऑफ ट्रायल्स के एक टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेरेसा आई हुई होती है और उससे यहाँ पर देखकर आसपास के लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो लोग उसे ऑटोग्राफ वगैरह मांग रहे होते हैं। जिन्हें देखकर टेरेसा काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है और वो सोच रही होती है, जिन ने बोला था कि वो यहाँ पर कुछ लोगों को भेजने वाला है लेकिन यहाँ पर तो अभी तक कोई भी पर्सन नहीं आया है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, ओए क्या तुम्हें हमारा ऑटोग्राफ नहीं चाहिए? और सभी लोग जब इन लोगों को देखते हैं तो वो लोग बहुत ही ज्यादा डर गए होते हैं और हमें पता चलता है कि ये लोग और कोई नहीं बल्कि हमारे साइको ट्विंस होते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए होते हैं और वह सभी यहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद कैजी और कैस दोनों ही एलाइस के पास आ गए होते हैं और इन लोगों को यहाँ पर देखकर टेरेसा बोल रही होती है, मुझे लगा नहीं था कि जिन ने यहाँ पर तुम्हें भेजा होगा, चलो क्योंकि अब तुम लोग आ गए हो तो अब हमें पोर्टल के अंदर चलना चाहिए। लेकिन कैजी और कैस टेरेसा के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होते और वो बोलते हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, आखिर हम तुम्हारे साथ क्यों जाएं? क्या तुम जानती हो तुम कितनी ज्यादा वीक हो और अगर तुम पावरफुल भी हो तो तुम दिखने में बिल्कुल भी कूल नहीं लगती और हमें सिर्फ हमारी कूल सिस्टर ही पसंद है। और ये सुनकर टेरेसा काफी ज्यादा उदास हो गई होती है। लेकिन इसी वक्त टेरेसा बहुत ही ज्यादा गुस्से में कैस को उसके चेहरे से पकड़ लेती है और हम देखते हैं कि टेरेसा अपनी सेकंड पर्सनैलिटी में चेंज हो गई होती है और टेरेसा काफी ज्यादा गुस्से में इन दोनों से बोलती है, मेरी बात गौर से सुनो, टेरेसा और मैं हम दोनों एक हैं और आइंदा से अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो मैं तुम दोनों को ही मार डालूंगी। और ये सुनकर कैजी और कैस दोनों ही इसके लिए मान गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं जैसे कि ये उनका प्लान था। जिसके बाद वो सभी उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और इसी के साथ हमें दोबारा से कैपिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बार फिर से फोर्टिफिकेशन फेल्ड हो गई होती है और ऑरन ने एक और नेकलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलाइस इस नेकलेस को अपने हाथों में उठा लेती है और वो बोल रही होती है, क्या तुम लोग जानते हो ये नेकलेस मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद था और मैं इसे सिर्फ तभी पहनती थी जब मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि एलाइस को ऑरन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसने अपने मर्डरस ऑरा को भी एक्टिवेट किया हुआ होता है, जिसे देखकर ऑरन सोच रहा होता है, ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर ये लड़का यहाँ पर ना होता तो ये लड़की मुझे कब की मार चुकी होती। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जिन ने अपने कपड़ों को चेंज कर लिया होता है और वो बोलता है, अब बस करो, तुमने बहुत ही ज्यादा चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये सुनकर ऑरन बोलता है, लड़के आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तो हम देखते हैं कि जिन ने वहाँ से एक हैमर को उठा लिया होता है और वो बोलता है, तुम्हें हैमर को यूज करता हुआ देखकर मुझे लगता है कि मैंने भी स्मिथी को सीख लिया है और अब मैं भी हैमर को यूज कर सकता हूँ। ये सुनकर ऑरन बोलता है, लड़के मेरे साथ मजाक मत करो कि तुम जानते भी हो कि इस हैमर को यूज करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जिन ने अपने डैगर को फायर में से बाहर निकाल लिया होता है और इसी के साथ जिन बोल रहा होता है, हाँ मैं जानता हूँ मैं अपने हैमर को शायद इतने अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे तुमसे तो ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सुनकर वो ब्लैक स्मिथ सोच रहा होता है, क्या ये मुझे ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन इसी वक्त वो कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें पता चलता है कि जिन ने अपनी फोर्टिफिकेशन को स्टार्ट कर दिया है और वो अपने डैगर के ऊपर बहुत ही तेजी के साथ अपने हैमर के साथ अटैक कर रहा होता है, जिसे देखकर वो ड्राफ्ट काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये अपने हैमर के जरिए अपने डैगर पर
बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वार कर रहा है। आखिर कोई बिगिनर इतना ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। और इसी वक्त जिन अपने रेड ड्रैगन के ब्लड को अपने डैगर के ऊपर डाल देता है, जिसे देखकर वो ड्राफ काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इस पर्सन के पास इतना ज्यादा कीमती ये रेड ड्रैगन का ब्लड कहाँ से आया, ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। लेकिन इसी के साथ जिन दोबारा से अपने काम को स्टार्ट कर देता है और ये देखकर वो ड्राफ काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है और वह सोच रहा होता है इस लड़के ने अभी मुझे बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेट किया था, लेकिन इसके डैगर के ऊपर कर रहे वर्क को वह देखकर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ और मैं अब इसके डैगर के ऊपर काम करना चाहता हूँ और इसके डैगर की क्रिएशन को मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन की कॉपी कंडीशन कंप्लीट हो गई होती है और जिन और उनकी मेटल ब्रीथ स्किल को कॉपी कर लेता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जिन अपने हैमर को यूज करते हुए अचानक से रुक गया होता है और ये देखकर वो ड्राफ काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो जिन से बोलता है लड़के आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम रुक क्यों गए, जल्दी करो और अपनी क्रिएशन को कंप्लीट करो। ये सुनकर जिन बोलता है मैं जानता हूँ मैंने इसे अभी तक बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल किया है और मैं अपनी क्रिएशन को एक सही तरीके से कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस क्रिएशन को एक सही ब्लैक स्मिथ कंप्लीट करे ताकि ये वेपन भी अपनी असल पावर को महसूस कर पाए। ये सुनकर ऑरुन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। इसी के साथ हम जिनको देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है मैं जानता हूँ इस पर्सन ने कई सालों तक रॉयल पैलेस के लिए काम किया है और इसने उनके लिए बहुत ही ज्यादा वेपन्स को क्रिएट किया है, लेकिन हर वक्त एक जैसे वेपन्स को ही क्रिएट करते करते ये पर्सन इस काम से बहुत ही ज्यादा बोर हो गया है और इसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसकी वजह से ये दोबारा से अपनी खुशी को हासिल कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऑरुन ने जिन से वो हैमर ले लिया होता है और वो जिनके इस वेपन को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए अपने हैमर से जिनके वेपन के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है और इसी वक्त वेपन में से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइट निकलती है जिसे देखकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन का डैगर अपग्रेड हो गया होता है और अब उसका कलर भी ब्लू हो गया होता है और इस डैगर की जितनी भी स्टैट्स होती हैं वो पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई होती हैं। और हम देखते हैं कि जिन भी अपने डैगर की स्टैट्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैंने जितना सोचा था मेरा वेपन तो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। लेकिन इसी वक्त ऑरुन जिन से बोलता है लड़के मेरी बात सुनो, मुझे पहले लगा था कि तुम एक काफी ज्यादा रूड पर्सन हो, लेकिन तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरे अंदर मेरे काम करने का जुनून एक बार फिर से वापस आ गया है और अब मुझे लगता है कि एक बार फिर से मैं अपने ब्लैक स्मिथ के काम को अच्छे से स्टार्ट कर पाऊंगा। लेकिन इसी वक्त जिन अपने पास से कुछ पेपर्स निकाल लेता है और वो बोलता है अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। ये सुनकर ऑरुन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है तुम्हारे पास अचानक से ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से आ गया। और इसी के साथ जिन ऑरुन से बोलता है देखो दोस्त मैं जानता हूँ तुम्हें इन कंडीशंस को रीड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर तुम इसे फौरन से साइन कर देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इस खतरनाक चीज से बचा सकता हूँ। ये सुनकर ऑरुन को तो कुछ भी समझ नहीं आई होती, लेकिन इसी वक्त वो एलाइस को देखता है जिसने अपने मर्डर सोरा को रिलीज किया हुआ होता है और वो बोल रही होती है तूने मेरी इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव कलेक्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया और तुझे क्या लगता है मैं तुझे इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगी। और इसी वक्त वो ऑरुन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जिनने उसे फौरन से पकड़ लिया होता है और वो बोलता है अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दो वरना तुम्हें मारने से मैं इसे नहीं रोकूंगा। और ये देखकर ऑरुन बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और चिल्लाकर बोलता है मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता हूँ, प्लीज मुझे इस लड़की से बचाओ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ऑरुन ने जिनके कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया होता है, लेकिन उसी वक्त उन्हें एक बहुत ही जोरदार आवाज आती है जिसे सुनकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें पता चलता है कि ये आवाज असलियत में रॉयल पैलेस से आ रही होती है जहाँ पर वो एक बहुत ही बड़े घंटे को बजा रहे होते हैं जो कि असलियत में एक इमरजेंसी साइन होता है। जिसके बाद हमें रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मैनेजर सिपाहियों से बोल रहा होता है आखिर हुआ क्या है, तुम लोगों ने इमरजेंसी बेल को क्यों बजाया है। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है सर असलियत में हमारे रॉयल पैलेस की तरफ बहुत ही तेजी के साथ बहुत ही ज्यादा जायंट्स आ रहे हैं और वो बहुत ही जल्दी हमारे पैलेस के ऊपर अटैक करने वाले हैं। ये सुनकर अब्राहम भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर वो जायंट्स हमारे ऊपर अटैक करने के लिए क्यों आ रहे हैं। जिसके बाद हमें उन जायंट्स का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी के साथ इस पैलेस की तरफ ही आ रहे होते हैं और इसी के साथ हम वहाँ पर जिन और एलाइस को देखते हैं जो कि एक बहुत ही ऊंची दीवार के ऊपर खड़े हुए होते हैं और वो वहाँ से उन सभी लोगों को देख रहे होते हैं। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है आखिर इतने ज्यादा जायंट्स इस पैलेस के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं, क्या इन्हें यहाँ से कुछ चाहिए। जिसके बाद जिन एलाइस से बोलता है एलाइस इसे अपने पास रख लो और मुझे अपने एक प्लान में तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वह सभी उन जायंट्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वो जायंट्स भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और उनके ऊपर इन एरोज का कोई भी अटैक नहीं हो रहा होता। और ये देखकर एक सोल्जर अपने साथी से बोल रहा होता है हमारे एरोज का तो इनके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो आखिर हम लोग इन्हें मारेंगे कैसे।
तो ये सुनकर उसका साथी बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, ये दीवारें बहुत ही ज्यादा ऊंची हैं और वो यहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि एक जियांट बहुत ही तेजी के साथ भागता हुआ आ रहा होता है और इसी वक्त दो जियांट्स अपने हाथों को जोड़कर उस जियांट को उन दीवारों के ऊपर फेंक देते हैं और वो जियांट सीधा जाकर उन दोनों सोल्जर्स के ऊपर गिरा होता है। और जैसे ही वो उस दीवार के ऊपर गिरता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हमें अब्राहम और उस मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी के साथ पैलेस की दीवारों की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। और अब्राहम सोच रहा होता है, शिट, हम लोग दीवारों से बहुत ही ज्यादा दूर हैं और मुझे वहां तक पहुंचने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, जब तक ये जियांट्स तो इस पूरी दीवार को ही तोड़ देंगे। लेकिन इसी वक्त अब्राहम कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर ये पर्सन कौन है और ये करने क्या वाला है। और इसी वक्त सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, आपने एक साथ अपनी 3 स्किल्स मंडाला, जियांट क्लच और 1000 पॉइजन्स को कंबाइन कर दिया है, जिसकी वजह से अब आपको एक न्यू स्किल दी जाती है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि इस जियांट के पास कोई पर्सन आ गया होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि जिन होता है। और इसी वक्त वो अपनी न्यू स्किल अल्टीमेट स्ट्राइक को एक्टिवेट कर देता है और इसी वक्त जिन उस जियांट को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार के वहां से बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है और वो जियांट सीधा जाकर दूसरे जियांट्स के ऊपर ही गिरा होता है। जिसके बाद जिन अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहां पर एक और लड़की आ गई होती है जिसने अपनी स्किल ब्लड रोड को एक्टिवेट कर दिया होता है। और हम देखते हैं कि ये पर्सन असलियत में एलाइज होती है जिसने अननोन का मास्क लगाया हुआ होता है। और एलाइज इन तमाम जियांट्स को ही हवा में ऊपर उठा लेती है, जिसके बाद जिन अपनी स्किल स्वॉर्ड डेमन किंग स्टेप्स को एक्टिवेट कर देता है और वो बहुत ही तेजी के साथ अपने डैगर से इन जियांट्स को मारना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि उसने बहुत ही आसानी से इन तमाम जियांट्स को मार डाला होता है, जिसके बाद वो दोबारा से दीवार पर वापस आ गया होता है। और इसी वक्त वो अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग को भी क्लोज कर देता है। जिसके बाद एलाइज जिन से बोलती है, आखिर तुमने मुझे ये मास्क क्यों दिया था, क्या तुम्हारा प्लान सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करना था? तो ये सुनकर जिन बोलता है, अरे नहीं, मेरा प्लान तो अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो जिन और एलाइज के पास आ गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, ये लोग हमारे हीरो हैं, इन्होंने हमें सेव किया है। लेकिन इसी वक्त वो सोल्जर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोलते हैं, वेट, ये तो वही पर्सन है जिसकी हमें तलाश थी। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर वो मैनेजर और अब्राहम भी आ गए होते हैं और वो मैनेजर बोल रहा होता है, तुमने बहुत ही आसानी से इन जियांट्स को हरा दिया, इसका मतलब है तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। और ये सुनकर अब्राहम सोच रहा होता है, शायद मुझे इस पर्सन से दोबारा से फाइट करनी होगी और इस बार मैं इस पर्सन से मैक की बेइज्जती का भी बदला लेकर रहूंगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जिन बोलता है, तुम मुझे अरेस्ट करना चाहते हो ना, ठीक है, अरेस्ट कर लो। ये सुनकर एलाइज काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, जिन आखिर क्या कर रहे हो? लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो मैनेजर काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, सर आप ये क्या कह रहे हो? आप हमारे हीरो हो जिसने हमें इन जियांट्स से बचाया है, तो आखिर हम आपको अरेस्ट क्यों करेंगे? और ये सुनकर अब्राहम काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। और इसी के साथ वो मैनेजर काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, सर प्लीज चलिए, आप हमारे गेस्ट हैं और मैं आपको पैलेस तक लेकर चलता हूँ। और ये देखकर तो एलाइज तो काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो बोल रही होती है, ये तो वही पर्सन है ना जिसने तुम्हें डिमोनिक ह्यूमन का मेंबर बनाया था और इतनी जल्दी इसने तुम्हें हीरो भी बना दिया। और दोस्तों यहीं पर हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है, लेकिन जाने से पहले आप सभी लोग हमारे एनिमे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि उस पर मैं और भी ज्यादा सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ और उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।